बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे वादा तेरा खानों वाला बामुवक्किल नक्श व तलिस्सम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। 13 तहाइफ देने का वादा किया था, उसमें से ये पहला तोहफ़ा है, इसको कबूल फरमाएं। इसको लिखने का जो वक्त है वो सूरज ग्रहण या फिर चांद ग्रहण है। अभी 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण आएगा तो उसमें आप ये अमल कर सकते हैं। मुकम्मल इसकी जो चाल है, इसका तरीका और इसके जो मुवक्किल, जिन, आवान और मकसद लिखने का तरीका, सारी तरतीब इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। रूहानी उलूम फेसबुक ग्रुप के अंदर मैंने ये चीज़ें वक्तन फ़वक्तन पोस्ट की सूरत में मेंशन की थी, बताई थी कि इनको याद दहानी कर लीजिए। जिन लोगों के पास वो चीज़ें महफूज हैं उनके लिए ये अमल लिखना समझना आसान होगा। तो जो लोग वहाँ से नहीं देख सके तो यहाँ पर कोशिश करता हूँ समझाने की। इस अमल को हर किस्म की बंदिश लगाने के लिए और हर किस्म की बंदिश खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से भी चाहें इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सख्त अमल है, जलाली अमल है, सेकंड में काम करने वाला अमल है, बशर्ते के तरीक़ाकार सही हो, बाइजाज़त लिखें। फ़िलहाल जो इसकी तरतीब दे रहा हूँ वो सूरज ग्रहण में जो 2 अक्टूबर को आ रहा है उसमें लिखने की तरतीब दे रहा हूँ। बकिया औकात में अगर आपने लिखना होगा तो फिर पर्सनल रब्ता करेंगे, रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करेंगे, तभी आप इस नक्श से तेरा खाने वाला इससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे, नहीं तो फिर आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। सबसे पहले आपको चाल नज़र आ रही है। ये चाल सिर्फ समझाने के लिए कि हमने इसमें जो कोडिंग की है, जो बंदिश लगाने और खोलने के जो कोड हैं मेंशन किए थे मैंने, और मौक्किल, जिन, आवान और मकसद किस तरीके से लिखना है, इसमें ये आपको नज़र आएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए। नंबर 2 के ऊपर जो आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें नक्श फिल है, नक्श मुकम्मल है। नक्श को हमने किस तरीके से भरना है, ठीक है। चाल को देखकर आपने नक्श के खाने भर लिए और उसके बाद मुवक्किल, उसके बाद फिर आवान, उसके बाद फिर जिन, और आखिर में आपने मकसद के खाना में अपना मकसद लिखना है। मिसाल, ये जो मैं अमल पेश कर रहा हूँ ये मोहब्बत में हर एक चीज़ बांधने के लिए, जैसा कि इबारत से ये चीज़ वाज़ी है। अक़दुल अक़ल वल ख़िर्द व होश व हवास, ज़ाहिरी व बातनी, कल्ब व दिमाग, दस्त व चश्म, लब व गोश, ज़बान व बीनी व शश व शस्त्र रग बदन, फ़िला बिन फ़िला फ़िल मोहब्बत वल मवद्दत फ़िला बिन फ़िला। यहाँ पर हम ये मकसद लिखेंगे। नक्श को आपने इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से इसको स्केच इसका तैयार करना है कि ये जो मकसद की इबारत है ये बिल्कुल इसके नक्श के बाहर ना जाए, इसके अंदर ही रहे। छोटा करके लिखें। जब आप लिखेंगे हमेशा आपने इसके 3 नक्श लिखने होंगे। एक नक्श अपने पास रखेंगे, एक कब्रिस्तान दफन करना होगा और दूसरे को अंसर के मुताबिक इस्तेमाल करना होगा। अंसर के मुताबिक इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि घर में रख सकते हैं, दरख्त के साथ बांध सकते हैं। मिसाल, अगर किसी का मतलूब है, उसका नाम अलिफ से शुरू हो रहा है तो वो उसका अंसर आतशी है, आतशी को गर्म भी कर सकते हैं, दरख्त के साथ भी बांध सकते हैं। आतशी और बादी आपस में दोस्त हैं। इसी तरीके से अगर किसी का कोई नाम जे से शुरू हो रहा है, जाहिद आबी है, तो पिलाने के लिए या दरिया के किनारे, नहर के किनारे दफन करना है, ठंडी जगह पे दफन करना है। तो ये थोड़ी सी, या फिर उसको ऐसे ज़मीन में दफन कर सकते हैं क्योंकि आबी और खाकी आपस में दोस्त हैं। तो ये इसका अंसर के मुताबिक लिहाज ये रखा जाता है। तो कुल 3 नक्श किसी भी मकसद के लिए लिखे जाएंगे। जब भी ये तिलिस्मी कोड लिखेंगे लाजमी तौर पर आप सदका करेंगे। सदका कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये बामुवक्किल है, सख्त किस्म का है। अगर सदका नहीं करेंगे तो ये एक तो काम नहीं करेगा, दूसरा आपको भारीपन फील होगा और आपको अच्छा फील नहीं होगा, अच्छा इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सदका किसी भी सूरत में आप कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। कोई भी बात समझ ना आई हो आप कमेंट्स करें, पूछें।
انشاءاللہ میں بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ پہلا تحفہ ہو گیا، اس کو قبول فرمائیں۔ ترتیب ہماری ساری یہی رہے گی جو 13 تحائف میں پیش کروں گا۔ تو نقش لکھنے کا طریقہ، استعمال کا طریقہ سیم یہی رہے گا، صرف اور صرف ہمارا مقصد چینج ہوتا جائے گا۔ جیسے یہ حروف صوامت کے تقریباً کوئی 30 سے 35 عبارتیں بنی ہوئی ہیں بستم کے بستم لگا کر، زبان بندی کی، زناہ باندھنا، نکاح باندھنا، منگنی توڑنا، منگنی کروانا، کاروبار باندھنا، کاروبار کھولنا، ملازمت باندھنا، ملازمت بحال کروانا، ویزا کے لیے ہر ایک چیز کے اوپر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ مطلب جیسے میں نے اس کا جو ٹائٹل ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بندش لگانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بندش کو کھولنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔